कि अभी तक आप कथा के पंडाल में बैठते थे, अभी तक आप अपने घर में बैठते थे, ये पहली कथा है जो संत के घर के अंदर बैठकर कथा सुन, संत की कुटिया में, ये कुटिया के अंदर बैठकर कथा सुन। अब यहाँ हम मानते हैं, उसमें उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारा वाला पंडाल पूरा भर चुका है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। हम मानते हैं जितने पंडाल यहाँ गोपाल भैया और गोविंद भैया, आपने अंदाजा लगाया होगा कि एक पंडाल भराएगा, दूसरा भराएगा, तीसरा भराएगा, पर आप एक बार बाहर राउंड लगा कर आना, जितने पंडाल लगे हैं वो पंडाल तो फुल हो चुके हैं। लोग तारा बाबा के रोड पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। पूरे आश्रम की कुटिया की रोडें भरी हुई हैं, इतना। और आज गौरव है आप और हमको कि हम संत की कुटिया के अंदर बैठे, वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर, शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का ये मौका मिला है। फागुन का महीना प्रारंभ हुआ है। फागुन के प्रथम महीने के प्रथम दिवस में आप और हम ये कथा सुनने के लिए बैठे हैं। गुरु के रंग में, बाबा के रंग में, मेरे कुबेर भंडारी के रंग में, मेरे तारकेश्वर महादेव के रंग में, ऐसे रंग जाओ 7 दिन, ऐसे कोई शुद्ध ना रहे, कोई शुद्ध। शिव को, संत को, भगवंत को और भगवान शंकर के उपासक को पहचानना दुनिया का सबसे कठिन काम है। शिव को पहचानना कठिन है, संत को पहचानना कठिन है, भगवंत को पहचानना कठिन है, और शंकर के भक्त को पहचानना कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको जानना। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको पहचान। घर में भी माता पिता जब तक जिंदा रहते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। जब वो माता पिता चले जाते हैं ना, तब 2 अगरबत्ती लेके सुबह शाम अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, और बाद में जब मर जाएं तो इतना बड़ा फोटो टांग के उनको खीर और पूड़ी मुंह में चिपकाते रहते हैं। और वो खीर पूड़ी भी एक बार चिपकाते हैं, पूरी साल चिपकी रहती है। तुम इतने भी होशियार नहीं हो कि रोज चिपकाओगे, रोज निपटा जाओगे पर चिपकाओगे नहीं। हो? बहुत कठिन। जिंदा हैं जब तक हमने उनका स्मरण किया ना किया, उनको पूछा ना पूछा, मरने के बाद जरूर हम किसी ना किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि मेरे को बहुत सपने में मेरे दादाजी दिख रहे हैं, मेरे पिताजी दिख रहे हैं, क्या करें। पंडित जी भी कह देते हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, उनको कपड़े का दान दे दो और उनको दक्षिणा दे के विदा कर दो, तो तुमको दिखना बंद हो जाएंगे। हमारा निवेदन केवल इस शिव महापुराण की कथा से इतना सा रहता है कि मरने के बाद आप किसी को भोजन कराएं वो एक अलग विषय हो जाता है, मरने के बाद आप किसी को सम्मान दें वो एक अलग विषय हो जाता है। शिव पुराण कहती है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनकी इतनी सेवा कर लो कि फिर वो स्वप्न में भी आकर आशीर्वाद देकर जाएं कि दूधो नहाओ पूतो। जिंदा है तो
माता पिता की सेवा जिसने कर ली उसको आशीर्वाद मरने के बाद भी मिलता रहता है। गुरु की सेवा जिसने जिंदा जी कर ली उसका आशीर्वाद उनके प्राण त्यागने के बाद भी मिलता रहता है। ये गोविंद जी कांडा और गोपाल जी कांडा को देखकर सीख लेना।